नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज एक खास पेशकश लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखा गया। इस दौरान सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। आयोजन में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर बैठे नजर आए। इनके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर हरिवंश भी मौजूद रहे। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसका थीम दिया गया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 नवंबर 2023 को 9वां संविधान दिवस मनाया गया था और इस वर्ष लोकसभा और राज्यसभा संसद के नए भवन से संचालित होना शुरू हुआ है। मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन करने की कृपा करें मान्यवर। रायपुर में आज संविधान दिवस पर पद यात्रा का आयोजन किया गया। पद यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज से अंबेडकर चौक तक ये पद यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ मंत्री केदार कश्यप, दयालदास बघेल और टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। संविधान अपनाए जाने के 75 साल पूरे हो गए हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस बार ये थीम रखा गया और इसी थीम पर पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और वाकई हमारा संविधान तो हमारे लिए स्वाभिमान तो है ही है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने और तुष्टीकरण के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान के साथ साथ संविधान निर्माताओं की भावनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। भोपाल में रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और रामेश्वर शर्मा समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। इस दौरान राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए संविधान के महत्व को बताया। वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने संविधान को लेकर कहा कि संविधान हमारे युवाओं को जागरूक बनाना जरूरी है। संविधान के प्रति मैं संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं, ऐसा जगदीश देवड़ा ने कहा। महत्वपूर्ण कहते हैं कि यादों को दस्तक देने की आदत नहीं होती। उसका ग्रंथ तैयार हुआ। इस महत्व को देखते हुए इस वर्ष को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और निश्चित रूप से संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। जिन सारे विभूतियों ने यह संविधान का निर्माण किया है, उन सबके बारे में विस्तार से जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिले। आज भारत का संविधान दिवस है और भारत के संविधान के प्रति जो भारत सरकार ने अपना कर्तव्य और दायित्व व्यक्त किया है, मैं उसके प्रति हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं। हम बाबा साहब अम्बेडकर साहब को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बारंबार नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। वहीं लंदन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को याद किया
और संविधान दिवस पर प्रदेश की जनता को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर श्रद्धांजलि भी दी है, बाबा साहब अंबेडकर को यानी श्रद्धांजलि भी दी है। संविधान दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार संविधान के सभी अनुच्छेदों को लेकर जनता के बीच अक्षरशः जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान हमको दिया है, इसको जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता के साथ संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और खास करके संविधान दिवस के अवसर पर इसको निमित्त बनाया गया है। इस अवसर पर मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने समाज में संविधान की महत्ता को स्थापित करने के लिए ये पूरा अभियान चलाने के लिए सभी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी भाव को सामने रखते हुए पूरे प्रदेश के अंदर संविधान की ताकत से सबको परिचय कराने के लिए आयोजन विविध प्रकार के कर रही है और खासकर इसलिए ये हमारा एक तरह से महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब स्वयं हमारे मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म स्थान है और संयोग से उनकी संविधान सभा के सदस्य भी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, जो हमारे मध्य प्रदेश में सागर जैसे स्थान के रहने वाले हैं और संयोग से 26 तारीख को उनका भी जन्मदिन है। मेरी अपनी ओर से ये अनूठे संयोग की भी बधाई। आप सबको पुनः संविधान सभा की दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो ये तो है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मस्थान मध्य प्रदेश का महू है और इसमें सदस्य रहे डॉक्टर हरि सिंह गौर का भी आज जन्मदिन है। दुष्यंत पाराशर आपको दिख रहे होंगे भोपाल से। आज संविधान दिवस है, इस मौके पर राजधानी भोपाल में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, भोपाल में क्या माहौल रहा, मध्य प्रदेश में क्या माहौल रहा, ये बताएंगे और सौरभ सिंह परिहार रायपुर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दुष्यंत, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, बताइए आप। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे बड़ा कार्यक्रम भोपाल के ही रविंद्र भवन में आयोजित किया गया, जहां पर मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। इनके साथ में मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा शामिल हुए, बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में संविधान को मानने वाले लोग और संविधान को समझने वाले लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान प्रयास ये किया जा रहा है कि जब तमाम सारे संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी तक संविधान की हर एक व्याख्या कैसे की जाए, संविधान की हर एक पंक्ति को कैसे पहुंचाया जाए, उसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। राजधानी भोपाल की ही अगर बात कर ली जाए तो सड़कों पर भी संविधान दिवस की धूम देखने को मिली है और 75वीं वर्षगांठ पर एक पदयात्रा भी यहाँ पर निकाली गई। अब तो थोड़ी ही देर पहले इस पदयात्रा का समापन हुआ है। शौर्य स्मारक का ये नज़ारा है। मध्य प्रदेश में शहीदों को, शहीद सैनिकों को और महापुरुषों को याद करने के लिए ही शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया था शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, लेकिन अब इस पूरे शौर्य स्मारक में इस तरीके के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं ताकि शहीदों को और महापुरुषों को याद किया जा सके। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक भव्य तरीके से पदयात्रा का समापन हुआ। यहाँ से पदयात्रा बोर्ड ऑफिस चौराहे तक निकली, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया और उसके बाद ये यात्रा वापस पहुँची है। तो ऐसे में कई सारे आयोजन जो है हर एक राजनीतिक दल, हर एक संस्था की तरफ से किए गए हैं ताकि युवा पीढ़ी तक संविधान की हर एक व्याख्या को सही तरीके से सही समय पर पहुंचाया जा सके, ताकि युवा पीढ़ी भी भारत के संविधान से परिचय उनका हो सके। वो किस तरीके से संविधान में उनको प्रदत्त शक्तियां उनको क्या दी गई हैं, क्या अधिकार हैं उनके और किस तरीके से उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो तमाम सारी बातों को लेकर यहाँ पर लगातार कई सारे आयोजन जो हैं वो किए जा रहे हैं और लगातार ये प्रयास भी किया जा रहा है कि इन तमाम सारे कार्यक्रमों में खास तौर से युवाओं को जोड़ा जाए, युवाओं को इन कार्यक्रमों में लाया जाए ताकि युवा पीढ़ी तक इस संविधान बिल्कुल सभी को इसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम रहा है। लेकिन रायपुर में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और उसके बारे में जानकारी सौरभ देंगे। बिल्कुल, देखिए राहुल, आज
संविधान दिवस के 74 वर्ष पूरे हो गए और निश्चित रूप से संविधान के कारण ही आज जो है देश की तमाम व्यवस्थाएं संचालित हो रही है और कहीं ना कहीं अब लगता है कि जो है इसको और भव्य तरीके से मनाया जाना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी घोषणा की है कि 1 साल तक जो है संविधान दिवस के कारण जो है अलग अलग कार्यक्रम मनाए जाएंगे। और आज पहले दिन जो है यही देखने को मिला कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मंत्री जो है रायपुर के मेडिकल कॉलेज से लेकर अंबेडकर चौक, कलेक्ट्रेट चौक तक जो है पद यात्रा करते हैं और उससे पहले की जो है उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो कहीं ना कहीं संविधान की बातें करते हैं और संविधान को और आम जनों तक ले जाने की बात करते हैं, जागरूकता फैलाने की बात करते हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है पद यात्रा करते हैं, लगभग 2 किलोमीटर पद यात्रा करते हैं और एक संदेश देते हैं कि किस तरीके से ये सरकार जो है संविधान को मानने वाली सरकार है। और दरअसल आप इसके पीछे पूरा ये समझिएगा कि पिछले कुछ समय से खासकर 2024 के चुनाव में आपको याद होगा कि कैसे इंडिया गठबंधन ने जो है एनडीए अर्थात पूरे बीजेपी को जो है एक मोर्चे पर घेरा था कि ये सरकार जो है अगर मोदी की सरकार आती है तो आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को नहीं मानेगी, ऐसे तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन कहीं ना कहीं जीत जरूर हुई मोदी की, बीजेपी की, लेकिन सीटें जो है कम हो गई और ऐसे में अभी भी वही माहौल बना हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में ये आरोप जो है कांग्रेस के नेता लगाते रहे। माहौल कुछ भी हो सौरभ, लेकिन संविधान दिवस के मौके पर सभी को ये सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इस बार कहा भी गया कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये सभी राजनीतिक दलों के मन में होना चाहिए, लोगों के मन में होना चाहिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, दुष्यंत आपका भी और सौरभ सिंह परिहार आपका भी। यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें भी आज आपको देखने को मिली। सीएम साय पदयात्रा में शामिल हुए। लंदन से डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा तो विशेष लगाव है, चूँकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली ही मध्य प्रदेश का महू है और संविधान सभा के सदस्य रहे डॉक्टर हरि सिंह गौर भी मध्य प्रदेश के हैं और आज उनका भी जन्मदिन है। और ये आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये संविधान दिवस मनाने की परंपरा साल 2015 से शुरू हुई है। देखिए, संविधान को बने हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन ये 2015 से शुरू हुई। यानी आप ये मानिए कि इस बार हम 9वां संविधान दिवस मना रहे हैं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहला संविधान दिवस मनाया गया था। 2015 से इसकी शुरुआत हुई। कार्यक्रम में उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी शामिल हुए थे। धन्यवाद।